आबिद, मैं आपके पास पहले आना चाहूँगा। हमें ये बताएं आबिद, आज पहली मुहर्रम है तो किस तरह की आज तैयारियां देखी जा रही हैं? मजालिसों का एहतमाम होना है, तो ऐसे में क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल विशाल, जैसा से आपने अभी कहा, क्योंकि बडगाम चूंकि कश्मीर में शिया आबादी का मरकज माना जाता है और यहाँ पर जो मजलिसों का सिलसिला है वो कल शाम से ही शुरू हुआ है। जो ही मुहर्रम का चांद नजर आया तो इमाम बारगाहों में या जो अज़ा खाने हैं वहाँ पर मजलिस इमाम हुसैन मुनक्कद हुई। और बडगाम में चूंकि 6 मुहर्रमुल हराम से जुलूस का जो सिलसिला है वो भी शुरू होगा, लेकिन उससे कबल क्योंकि मुहर्रम का चांद नजर आते ही यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे क्या इस तरह का मंजर है। यहाँ पर आप देखिए, हर गली हर कोचे में सिया परचम नस्ब किया गया है, लगाए गए हैं। इन परचमों पर न सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का नाम है बल्कि करबला की तहरीर है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि दुनिया को पता चले, जमाना को पता चले आखिर करबला में हुआ क्या था, आखिर इमाम हुसैन का मिशन क्या था। और आप देखेंगे क्योंकि तकरीबन 1400 से जायद वक्त, 1400 से जायद बरसों का जो वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन जमाना आज भी शुहदाए करबला उनको याद कर रहा है, उनको अकीदत पेश कर रहा है, उनका जो गम है वो मना रहा है और रहती दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवासे सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर करबला में क्या दर्ज दिया है, क्या उनका मैसेज है। और यही सब चीजें, क्योंकि ये जो जुलूस यहाँ से बरामद होगी, ये काले परचम जो नस्ब किए गए हैं या मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें जो नस्ब की गई है, मकसद यही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मिशन है वो दुनिया तक पहुंचाया जाए, उसकी हमेशा वो ताज़ा रहे, ताकि दुनिया को ये पता चले आखिर करबला है क्या, करबला में हुआ क्या, करबला में किस तरह से इमाम हुसैन ने जो दीन इस्लाम है उसको बरकरार रखा, कुरान पाक को बरकरार रहा, किस तरह से इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान किया। हालांकि उन्होंने अपना सर दिया लेकिन बातिल के सामने झुकने से इनकार किया। हम आपको फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे विशाल, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि ये मेन चौक बडगाम है। अब देखिए मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, काले परचम लगाए गए हैं, यहाँ पर अलम लगाई गई है और इस तरीके का मंजर, क्योंकि यहाँ पर ये जो बडगाम है यहाँ पर मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजलिस अज़ा मुनक्कद होती है। और ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप सामने टेंट देख रहे हैं ये बेसिकली सभी लगाई गई है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। और यहाँ पर अब पानी वगैरह जो राहीगीर है उनको पिलाया जाएगा या जो मुख्तलिफ मशरूब है, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है। और ये लोग यहाँ पर शुहदाए करबला के नाम पे पानी लोगों में तकसीम करेंगे, क्योंकि इन लोगों का मकसद ही रहता है कि यहाँ से कोई भी प्यासा न जाए। क्योंकि जैसे आपको पता है मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे थे, 3 दिन के प्यासे थे। न सिर्फ इमाम हुसैन बल्कि उनके साथ जो तमाम साथी थे, चाहे उनका अयाल था, चाहे उनके बच्चे थे, सब प्यासे रखे गए थे। और उस प्यास को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों का अहद है, क्योंकि ये सभी मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई है, इन लोगों का अहद है, इन लोगों का मकसद है जो भी यहाँ से गुजरे उनको शुहदाए करबला के नाम पर पानी पिलाया जाए और किसी को भी प्यासा न छोड़ा जाए। और जिस तरह से मैंने कहा कि मजलिसों का सिलसिला शुरू हो चुका है, शाम होते ही हर जो अज़ा खाना है वहां पर मजालिस हुसैन मुनक्कद होती है। और 6 मुहर्रमुल हराम से बडगाम में जुलूसों का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि नोह खानी उनमें पढ़ी जाएगी, उनमें जो पैगाम हुसैनी है वो दोहराया जाएगा। और मकसद यही है कि पैगाम हुसैनी को आम किया जाए। बिल्कुल आबिद, पैगाम हुसैनी को यानी कि जो कुर्बानी, यानी जज्बा कुर्बानी है और तौहीद के लिए, सदाकत के लिए, हक के लिए कुर्बानी का जज्बा, ये काफ़ी अहम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, आप इस वक्त गुलमर्ग में हैं, हमें ये बताएं कि गुलमर्ग में किस तरह के मनाजिर आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह लोग जो है आखिर उस शहादत को, उस अजीम शहादत को जो रहते क़यामत तक के आने तक जो है एक पैगाम है लोगों के लिए, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए विशाल, जैसा कि हम पहले बताएंगे, हुसैन सबका है और बगैर
मजहब मिल्लत बगैर तफरीक के, मजहब मिल्लत मसलक के, सबको हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। जैसा कि जोश मिली आबादी ने कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और हर मसलक है, मजहब है, सब हुसैन के जो शहादत का फलसफा है वो उसको याद करते हैं और उस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में जो कुर्बानी पेश की है, और उस कुर्बानी को याद किया जाता है। अगर हम यहाँ कश्मीर की बात करते हैं, चाहे शिया मसलक के जो लोग हैं वो इसको जलसे जुलूस इस मुहर्रम में करते हैं, मरसिया खानी करते हैं, बाकी जितने भी यानी फर्श आज़ा जो बिछाते हैं, और वो कल से ही यानी फर्स्ट मुहर्रम आज है और कल शाम से ही मुख्तलिफ जगहों पे मजालिस आज़ा जो है वो मुनक़द हुए हैं और उलमा जो है उन्होंने फ़लसफ़े शहादत बयान करना शुरू कर दिया है। और जो तारीखी हैसियत है, तारीखी अहमियत है करबला की, और उसको बयान किया जाता है कि किस तरह पहले मुहर्रम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला तक पहुंचने का जो सफ़र है, फिर शहादत का जो यानी फ़लसफ़ा है वो उसको बयान किया जाता है। और अब तैयारियों की बात आपने जो की है, इससे पहले जो शिया आबादी वाले इलाके जो कश्मीर के अंदर है, मुख्तलिफ जगहों पे बैनर्स हैं, वो काले परचम नस्ब किए जाते हैं, चाहे इमाम बारगाह है या सड़कें हैं, गली कोचे हैं, हर घर पे जो परचम है, परचम हुसैनी है, जो सिया परचम है, क्योंकि ये गम की निशानी है और गम की निशानी के तौर पे इस सिया परचम को बुलंद किया जाता है। और सब इस सोग में अपने आप को यानी इस हुसैन की शहादत को याद करते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो उनके आल थे, उनके जो अजीज अफकार थे, उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तारीखी इमाम बारगाह है यहाँ, और यहाँ पे भी बाज़ाब्ता तौर पे जो बैनर्स हैं वो यहाँ पे चस्पा किए गए हैं, नस्ब किए जा चुके हैं, और इस इमाम बारगाह पे भी सिया अलम जो है वो बुलंद किया गया है। और क्योंकि ये निशानी जो है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो अलमबरदार थे करबला में इमाम हुसैन की उस लश्कर के साथ, उसे अलमबरदार कहते हैं, अलमदार कहते हैं, और उन्हीं की निशानी के तौर पे ये अलम जो है ये बुलंद किया जा रहा है। और इस मुहर्रम के अयाम में, चाहे सफर हो, मुहर्रम है, मुख्तलिफ बड़े बड़े जुलूस जो है वो बरामद होते हैं, मजालिस होते हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो वॉलंटियरली कुछ नौजवान जो है वो सबीले नस्ब करते हैं, लोगों को, राहगीरों को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और नजर नियाज होता है, और इस सारे काम में सब लोग जुड़ जाते हैं, और नवाखानी होती है, मरसिया खानी होते हैं, और उस अजीम कुर्बानी जो इस्लाम की बका के लिए इमाम हुसैन ने दी है, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और उस कुर्बानी को याद करके ये बावर किया जाता है, दुनिया के सामने ये मैसेज दी जाती है कि कुर्बानी और दीन की बका के लिए किस तरह इमाम हुसैन ने अपने तमाम अजीजों को कुर्बान किया है, और उन्हें दीन की बचाव के लिए, दीन की बका के लिए, दीनी मोहम्मदी को बचाने के लिए इस तरह की कुर्बानी दी है। और हर मजहब के लोग भी इस कुर्बानी को याद करते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं ऑल ओवर इंडिया में भी देखते हैं, मुख्तलिफ मजाहिब के लोग, चाहे हिंदू हो, वो भी इस कुर्बानी से सरशार होते हैं, वो भी मुतासिर होते हैं, और इस अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। और कुल मिला के अगर हम देखें, क्योंकि आज से पहला मुहर्रम है और आज से ही मुख्तलिफ चाहे शाम के अवकात में मजालिस होते हैं और दिन में भी मुख्तलिफ जगहों पे जुलूस निकाले जाते हैं। जो ही रफ्ता रफ्ता 10वें मुहर्रम तक मुख्तलिफ बड़े बड़े जुलूस बरामद होते हैं, आलमी शरीफ, जुलजना शरीफ बरामद होते हैं, और इस सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से भी इंतजामात किए जाते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे चाहे सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं, क्योंकि 34 साल के बाद जब पिछले साल 8वीं मुहर्रम की पाबंदी जो थी जुलूस पे वो हटाई गई है, और इस बार भी वो जुलूस निकलेगा, और 10वीं मुहर्रम पे जो पाबंदी थी श्रीनगर में, और उससे भी डिमांड की जाती है, मुतालबा किया जाता है, और उस पाबंदी को हटाई जाए, और वो 10वीं मुहर्रम का जुलूस भी बरामद होना चाहिए। और इस तरह कुल मिला के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है वो इंसानियत का पैगाम है, इंसानियत की बका के लिए जो पैगाम इमाम हुसैन ने दिया है, और उस पैगाम को हर एक जानना चाहता है, और अपनी जिंदगी में जो अहम है। और हम फिर इस बारे में और आपके पास आएंगे तफसीलात के लिए। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आबिद और मुनीर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और